सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं खुशी भटनागर और लाई हूं आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि चल रहा है आपका एग्जाम टाइम। किसी किसी बच्चों के तो प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे या और कोई एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे जब छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, बट वो मिस्टेक्स हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करती हैं, फिर हमें निराशा होती है। पर वो निराशा का हम क्या कर सकते हैं? वो निराशा का हम आज उन्हें मिस्टेक्स को ना करके ठीक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमसे जाने अनजाने में हो तो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज हम मिस्टेक्स को देख लेते हैं और कभी नहीं करेंगे, उन्हें अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, तब जाके हमें जब रिजल्ट में उसका इफेक्ट दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि छोटी मोटी मिस्टेक्स हमारे रिजल्ट को कितना ज्यादा इफेक्ट कर देती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी नया टॉपिक आपको 7 दिन पहले यानी कि एक वीक पहले या फिर एक रात पहले तो बिल्कुल भी नहीं आपको एक नया टॉपिक उठाना है। कि अब बाय चांस एग्जाम से पहले आपका कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर वो एक टॉपिक है जो आपका छूट गया है, जो आपने नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, रिविजन तो चलता ही रहता है, पढ़ा नहीं है, तो आपको वो नया स्टार्ट नहीं करना है। ओके, कि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, अब आप स्टार्ट कर रहे हो उसे पढ़ना, तो ये चीज गलती आपको नहीं करनी है। ओके, आपको जो भी करना है 7 डेज पहले तक कर लीजिए, उसको निपटा लीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन पार्ट पे वर्क करना है। ओके, जो चीज पढ़ ली है उसको रिवाइज अच्छे से कर लें, बट कोई भी नई चीज को स्टार्ट ना करें। क्यों ना करें? बिकॉज आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं और वो आपको बाय चांस नहीं समझ में आ रही है, तो आपका मोरल डाउन होगा कि शिट, ओ नो, एग्जाम है, एग्जाम बहुत पास आ गया है, अब मैं कैसे अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और उसके कारण जो आता होगा ना वो भी आप भूल जाएंगे या वो आपके दिमाग से आउट होने लगेगा। तो इसलिए ये भूल कर भी मिस्टेक ना करें कि 7 दिन पहले या एक रात पहले तक आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चीज है आपका कि डू नॉट डायरेक्टली जंप इनटू राइटिंग आंसर्स। ओके, सो ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जब आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये टाइम क्वेश्चन पेपर रीड करने का है, तब आप लोग क्या करते हैं? या तो आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या अपनी ओएमआर शीट भरने लगते हैं, या फिर आप लोग पानी पीते हैं, इधर उधर 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 देखते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, जो टाइम क्वेश्चन पेपर रीड करने का है, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर ही रीड करना है। वो चीज आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है, ट्रस्ट मी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर उस प्रॉपर टाइम में सिर्फ उसको ही रीड करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई मिस तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में है, सारी एसआई यूनिट्स देख लीजिए वो सही तो है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं इस पेपर में, कौन से आपको थोड़ा बहुत आते हैं, हाँ सोचोगे तो वो याद आ जाएंगे, और कौन से आपको बिल्कुल नहीं आते, ये टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे होते हैं एक आध दो क्वेश्चंस। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये चीज अगर आइडेंटिफाई कर ली तो आप एग्जाम लिखते टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो बिल्कुल ये गलती ना करें कि डायरेक्टली जंप इनटू द आंसर्स, आप तुरंत आंसर्स लिखने लगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लाइक कि आपने सोचा ही नहीं कि मुझे क्वेश्चन पेपर रीड करना इतना इंपॉर्टेंट, क्या रीड करना है इसमें, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करना। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि है डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट नो वेरी वेल। सो आपको कभी भी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करेंगे, तो हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि हमें कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, कौन से क्वेश्चन कम अच्छे से आते हैं, या कौन से क्वेश्चन हमें आते ही नहीं है। तो उसके बाद आपको ये क्लियर हो गया कि आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं सबसे पहले आपको वही अटेम्प्ट करने, और उन क्वेश्चंस पे नहीं वेस्ट करना है अपना टाइम जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना सबसे पहले जो आपको आते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल को इंक्रीज कर देता है। ओके, और आप अपने एग्जाम में ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हो। तो ये है इसका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम
अगर हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगते हैं जो हमें नहीं आते हैं ढंग से, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है एग्जाम का, क्योंकि हम बहुत दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर आंसर को लिखते हैं। उससे हम आंसर तो लिख लेते हैं, कंप्लीट तो कर लेते हैं, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और कम टाइम बचता है उन आंसर्स के लिए जो हमें अच्छे से आते हैं। तो हम उन आंसर्स को भी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं क्योंकि टाइम की कमी है, तो हम उन अच्छे आंसर्स को भी उतने अच्छे से नहीं लिख पाते हैं जितने अच्छे से हम लिख सकते थे स्टार्टिंग टाइम पे। सो ये आपके मार्क्स को 101% इफेक्ट करता है। तो ये मिस्टेक भूल के भी ना करें कि आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से नहीं आते हो। ओके, देन आपको वो टॉपिक कभी नहीं लर्न करना है। लर्न दोज थिंग्स विच इज नॉट क्लियर इन योर माइंड। आपको कभी भी वो चीजें लर्न ना करें जो आपके माइंड में, यानी आपको वो समझ बिल्कुल नहीं आ रही है, बस यू आर ट्राइंग टू लर्न इट, यू आर ट्राइंग टू मग अप। ओके, रट्टू तोते की तरह हम सिर्फ रट रहे हैं, तो क्या रटा हुआ चीज ज्यादा टाइम तक याद रहेगी? नहीं याद रहेगी, ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी। और आपका कोर्स क्या बहुत छोटा सा है? नहीं, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप उस सब्जेक्ट्स में एक ऐसा टॉपिक पढ़ लोगे जो आपको समझ नहीं आया है, 2-3 ऐसे टॉपिक्स पढ़ लोगे जो समझ नहीं आए, बस रट लिए हैं हमने, तो वो ब्रेन संभाल नहीं पाएगा, बिकॉज ब्रेन को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के टाइम पे। और अगर आप उसको फोर्स करोगे कि भाई ये तू रट ले, समझ मत, तो वो ब्रेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा पहले चीज़ समझ लें, उसके बाद उसको लर्न करें, तो वो आपके लिए ईजी पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज है, डू नॉट स्लीप फॉर लेस देन 7 आवर्स। यानी कि आपको 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि हम ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि एग्जाम टाइम पे हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नींद को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, राइट और नॉट। सो ये कब होता है? जब हम सोचते हैं रात रात भर पढ़े, सुबह जल्दी उठ के पढ़ ले, सब टाइम पढ़ ले, बट इस चक्कर में आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है, तो वो जो याद करता है ना, वो थकने के कारण वो भूलता भी जाता है। ओके, सो प्रॉपरली रेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है एग्जाम टाइम पर। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है आप उतना पढ़ो, जब आप 7 घंटे के अलावा भी 24 घंटे में से आपके पास काफ़ी घंटे बचते हैं, तो वो टाइम पे आप पढ़ो, बट 7 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। तो ये गलती भूल कर भी ना करें, बिकॉज ये आपकी मेमोरी पावर को, कंसंट्रेशन पावर को इफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमसे हो जाती है और बहुत ज्यादा हो जाती है और हम इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, दैट डू नॉट ईट जंक फूड 3 months बिफोर द एग्जाम। यानी कि हम क्या करते हैं, जंक फूड आने दो, बर्गर आने दो, मैगी आने दो, पिज्ज़ा आने दो, सब आने दो, फ्रेंच फ्राइज आने दो, ये सब खा खा के हम बढ़िया मस्त एंजॉय करते हैं हमारे एग्जाम टाइम को। पर हम ये भूल जाते हैं कि डाइट, प्रॉपर डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज हमारी बॉडी वर्क कर रही है टूवर्ड्स सम मोटिव। ओके, तो उसको भी चाहिए कि उसको प्रॉपर एनर्जी मिले, और ये जो फूड है ये प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बस आपकी बॉडी को लेजी बना देता है। सो एग्जाम टाइम पे क्या आप चाहोगे कि आपकी बॉडी लेजी हो जाए? हमें समझ ही नहीं आता हमें इतना आलस क्यों आ रहा है एग्जाम टाइम पे, बिकॉज हम ये फूड खा रहे हैं। तो आपको ये फूड अवॉइड कर देना है, बिल्कुल नहीं खाना है 3 months बिफोर द एग्जाम, तब से बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल फिर उसके बाद एग्जाम के बाद खाएं, बिल्कुल जितना मन करे खाएं, बट एटलीस्ट फॉर द गुड मार्क्स आपको ये त्याग देना चाहिए। 3 महीने की बात है, त्याग दो, मस्त पढ़ाई करो, अच्छी डाइट लो, प्रॉपर डाइट लो जिससे बॉडी को एनर्जी मिले, और जंक फूड को भूल जाइए। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। ओके, सो ये बेसिकली ऐसे इफेक्ट करती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम इंजॉय करते, एंटरटेनिंग पार्ट के लिए वो ठीक है कि आप 5 minutes ब्रेक लिया है तो आपने वो फ़ोन देख लिया, ओके, नो इशू, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल देखिए, बट वो 5 minutes का हाफ एन आवर हो रहा है और आपको वो चीज़ रियलाइज नहीं हो रही है, वहाँ पे इशू है। ओके, अगर आप 5 minutes का ब्रेक ले रहे हो, उसके बाद आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आई डोंट हैव एनी इशू ऑन दैट, बट 5 minutes का ब्रेक का हाफ एन आवर हो गया, बट यू डोंट रियलाइज दैट कि भाई आधा घंटा हो गया हमने वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे दिक्कत है।
ओके। सो ब्रेक्स में यूज करना इट्स फाइन, बट उसको आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ओके, बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है हम सबकी स्टोरीज देखें, सबके स्टेटस देखें, दैट विल इफेक्ट योर कंसंट्रेशन पावर। सो आपको ये चीजें नहीं करनी है। ओके, योर दिस इज योर एग्जाम, तो आप अपने एग्जाम्स पे फोकस करिए। बाकियों की लाइफ में बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये आपके लिए नहीं होना चाहिए टिल योर एग्जाम्स। ओके, सो ये चीज थोड़ी सी अवॉइड करना है। मैं 5 मिनट्स ब्रेक के लिए नहीं बोलती हूँ, बट येस, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं अभी जाना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया को हमें नहीं देना चाहिए। ओके, सो ये मिस्टेक भी अवॉइड करनी ही करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये ध्यान रखना है, कैंसिल आउट द विजुअल नॉइस। मतलब क्या है, यानी कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जहाँ पे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम स्टडीज कर रहे हैं, वो अगर आपका स्टडी टेबल है जो भी है, तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से सेटल आउट करके रखें, मैनेज्ड रखें। ओके, हर कोई सामान जो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है वो भी वहीं रखा है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, आप बोलोगे मैम अब ये सब संभाल के रखने का टाइम थोड़ी मिलता है एग्जाम में। ओके फाइन, बट एटलीस्ट वो चीज़ें रखो जो आपको ज़रूरत है, बिकॉज ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हमसे होती है ना, वो हमें रियलाइज भी नहीं करती कि हमारे रिजल्ट को कितना इफेक्ट करती है। ओके, अगर आप वही चीज़ें रखोगे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका दिमाग जो है वो सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों पर रहेगा, फालतू की चीज़ों पर नहीं भटकेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेगी, जो चीज़ रिक्वायर्ड भी नहीं है वो भी वही रहेगी, तो आपका जो माइंड है ना वो पूरे टाइम डाइवर्टेड रहेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम टाइम। सो आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको वही चीजें आसपास अपनी सराउंडिंग में रखनी है जो चीजों की आपकी स्टडी के टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ओके, और ये चीजें आपने ध्यान में रख ली तो आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ 8 चीजें थी जो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उन्हें बिल्कुल ध्यान से रखिए, तो आपके एग्जाम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। बाकी तो स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, तो यहाँ पे आपको हर एक लेक्चर्स तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट प्रिपरेशन करिए, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, तो आपका रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा। ओके, सो हम फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल then, stay tuned.